कहलाती है, क्योंकि मानव शरीर के अंदर विद्यमान आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। और इसे जोड़ने के लिए पतंजलि ने जो अष्टांग योग प्रणाली अपने को दी, उसे ही आमतौर पर सभी योग में अपनाते हैं। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि, इस प्रकार से 7-8 अंग है। इन अंगों के आधार पर अपन, क्योंकि हम लोग हमारी जीवन शैली का अभी अंग नहीं बन पाया है, हम लोग रोजाना अपनी व्यस्तता का कारण योग को पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं। देना चाहिए, आप और हमसे ऊपर इनका महत्व कोई नहीं जान सकता। तो गुणों का तो वर्णन अपन कितना ही करेंगे, जब तक अपन अपना ही नहीं इनका फ़ायदा नहीं मिलना है। तो आज अपन इससे शुरू कर रहे हैं। तो जो शेड्यूल के अंदर जो जिस प्रकार से आपने 1 घंटे का योग कार्यक्रम दिया है, उसी हिसाब से अपन इसे आज शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि अपने स्थान पर बैठें आप लोग, और अपन लंबा गहरा श्वास लेकर के 3 बार ओम शब्द का पहले उच्चारण करेंगे और इसके साथ अपन योग शुरू करेंगे। एक बार आराम से शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और लंबा सांस लेते हुए छोड़िए, और फिर मेरे साथ आप ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शब्द के उच्चारण के बाद ध्वम सम वो मनासि जानताम देवां भागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते। हम सब एक साथ मिलकर चलें, हम सब एक साथ मिलकर बोलें, हमारे मन एक जैसे हों, जैसे हमारे पूर्वज कर्तव्यनिष्ठ और विवेकशील थे, उसी प्रकार वैसे हम भी बनकर उस ईश्वर की उपासना करें। अब शीतलीकरण में अपन पहले बैठे बैठे ही गर्दन को चलाने का अभ्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहला है गर्दन को आगे, जिसका जितना सांस रोक सकते उस हिसाब से। पांच बार फिर अपन आगे लेंगे। पांच बार गर्दन को आगे। अब कमर पे आपके हाथ अपने रखे हुए हैं, दाईं और बाईं, ताकि जो संधि स्थल है वो थोड़ा मुलायम हो।
फिर सभी के है नहीं, धीरे धीरे आ गर्दन के बाद अगला जॉइंट यहीं पर है सीधा शरीर का, तो कटिकालन कम से कम 5-10 बार तो हमको करना ही है। उसके बाद बाहर खड़ा आकाश की ओर मुंह देखते हुए हाँ 10 बार ये भी आसन हो जाए। लास्ट ताड़ासन के बाद अगला है अब इसके बाद जो आसन है बिल्कुल आप इस पोजीशन में रहे और जितनी बार सांस छोड़ सके साथ में छोड़ते रहे ताकि दबी हुई कहीं भी CO2 है वो भी बाहर निकल जाए। जितने जहाँ तक हाथ पहुँचे वहाँ तक आप लगा दें। नहीं तो अगले हाथ में है कि नहीं है कौन सा अर्धचक्र के बाद तीसरी जो पोजीशन है इसी में आसन है भद्र लोग सज्जन लोग जो पालती मार के बैठते हैं वही बदमाश। हाँ पद्मासन में तो क्या है कि पदम मतलब अपने को एरिया दिखनी चाहिए। भद्रासन का मतलब है कि पालती मार के आराम से अपन ये बस इस पोजीशन के अंदर अपन 5 मिनट अपने को रहना है। छुट्टियों और क्या गर्मी के अंदर बूस्टर डोज। अब बैठे बैठे अपन अगला आसन है अर्धउष्टासन जिसमें अपने को घुटनों के बल बैठना है और अपन एक साथ ही मेरे सभी और सांस छोड़ते हुए वापस सही खड़े हो जाए और सांस लेते हुए पीछे जाए। मेहंदी आओ छेका आओ भड़को ये तो सांस भरते हुए हाथ ऊपर लेंगे और जितना सांस छोड़ सकते हैं और फिर अपन हाथ इसे नीचे करेंगे और यहाँ बैठे सांस जितना छोड़ सकते हो। अब मेरे साथ शुरू करें। शस्कासन में क्या है पेटों में वगैरह मिला जितना बढ़िया और जितनी देर झुके हुए रहे उतनी देर सांस छोड़ कर एक बार और
रूप है जिसमें अपन दोनों हथेली अपने पेट पर यूँ रखेंगे और सांस भर के और सांस छोड़ते हुए अपन को जाना। हथेली बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर यूँ हो और पेट का जो बिल्कुल खाली भाग है जो मेन अपने एब्डोमेन में लगा, ठीक है। पूरा डाउन हो जाएगा, हाथ दबना चाहिए पूरा पेट में। जितना अपन गर्दन पीछे उस समय केवल सांस छोड़नी है। फिर यहाँ पर ये तो हाँ ये उतना तो ठीक से अपन पकड़ डालो बोलिए कुछ ऊपर नहीं कर सकते। हाथ से हमें कुछ नहीं है, बस आगे हुआ दूसरा हाथ पीछे और सांस केवल नाक से ही छोड़नी है, बिल्कुल ऊपर नहीं करना। अब 3 आसन है अपने प्रकार से फैलाना है, जितना अपन फैला सके। ये कमर के लिए सबसे बेस्ट आसन है, ठीक है। अब मैं वापस कर रहा हूँ, जैसे आप हाथ दोनों चलिए यूँ रखिए और अब अपन को कमर से पीछे वाला भाग बिल्कुल हिलाना नहीं, उससे आगे वाला भाग ऊपर लेना नहीं। छोड़ेंगे यदि अपन गति के टच एक ना जो जितना कर सकते हैं, जो जिनके जो सहज है, ये तो आप तो 5 पूरा करा। आसन तो सबके लिए अलग अलग है। उतनी देर ऊपर रख सके। अब जब अपन बारी बारी से 3-4 बार पाँव, तो अब आप दोनों पाँव साथ में पीछे उठाएं और हाँ कमर से पीछे, हाँ। अब आपको केवल कमर पर ही जोर पड़ रहा है, आप देख लें। मोहन जी बिल्कुल पाँव सीधा रखो लाल। दोनों पाँव बिल्कुल साथ में, एड़ी मिली हुई और ऊपर उठाए पीछे जितना उठा सके। और अब जो हाथ है ना वो यहाँ बिल्कुल अपने पीछे ले जाए और उल्टी हथेली साथ में रख दे। अब दोनों ही भाग ऊपर उठाए, आगे से करते हैं और ये शलभासन है बिल्कुल। अब आप साथ में रहे, केवल कमर का जो मेन पॉइंट है वहीं आपके दर्द होगा। जितनी देर रह सके और सांस छोड़े। हाँ वापस शलभासन का अपनी भाषा में बोलो तो गोडा भेड़ा करो और कमर को ऊपर उठाए, कंधे बिल्कुल जमीन पे रखे, कमर ऊपर उठाए जितने उठा सके। ये शरीर वेल हो के कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं, पूरा शरीर एकदम तो इतनी गड़बड़ है। लास्ट सबसे लास्ट में अपन कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, शवासन होता है। और शवासन में क्या होता है, हथेली खुली होनी चाहिए सिकंदर की भांति, आकाश की तरफ देखे, हथेली खुली। शवासन का मतलब आँख नहीं मीचनी, आप की तरफ देखो, हाथ खुला कर दो, कनकी नहीं लेना है, बस ऐसे जाएंगे। हाँ धराम जी है निगरा कर ये जितनी भी अपन ने क्रिया की, बैठे आराम से। ये लोग करते हैं ना तो थोड़ी देर बाद एकदम शरीर है वो आराम हो जाता है। तो आप लोग बिल्कुल सुखासन या पद्मासन जैसी स्थिति में बैठ सके बैठे। अनुलोम विलोम सभी को करना ही आता है, अपन ज़्यादा नहीं करेंगे 5 बार। इसमें क्या होता है कि अंगूठे से एक नाक बंद करते हुए, जो नाक आपका चल रहा है
फिर दूसरे से ले, कुंभक करें और फिर छोड़े, पूरक, रेचक और कुंभक। फिर एक से ले, हाँ। 1 मिनट में कितनी बार करनी है? 40 बार। कितनी बार करनी है? 40 से बढ़ाते हुए 60, 65, 70, जितने शरीर की फेफड़ों की क्षमता है उतनी CO2 बाहर फेंके। बाहर फेंकेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? CO2। और लेंगे तो ऑक्सीजन। अब भ्रामरी है, भ्रामरी में क्या होता है? माँ पर भवरे की भांति कान गूंजना चाहिए, मालूम पड़ जाएगा भ्रामरी। कान बंद ही रखने उसी को दोबारा एक बार और। ध्यान में किसी भी एक दिन तो सुखी नहा, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति, ॐ शान्ति।